हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक किए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने एक्सरसाइज 4.1 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख रखा है? फॉर द जीपी r इज इक्वल टू 1/3 a इज इक्वल टू 9 फाइंड t7। तो जब भी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आएगा, आपको करना ये है कि जो डेटा दिया है उसको गिवन फॉर्म में आपको लिखना है और हमारे फॉर्मूले से कंपेयर करना है कि हमको फॉर्मूले में क्या क्या दिया है और हमारे पास क्या क्या है। अगर आप उसको उस तरीके से सॉल्व करते हो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, इजीली आपके हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। इवन अभी प्रूव वाले भी क्वेश्चन आने वाले, प्रूविंग वाले भी, वो भी बहुत सिंपल है और आपके एग्जाम में वो 3 to 4 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। सीक्वेंस एंड सीरीज ओवरऑल एक बहुत अच्छा चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहला वाला कर रहे हैं जिसमें हम लोग को क्या क्या दिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। फर्स्ट चीज हम लोग को क्या दिया है? r1/3 a9, r इज इक्वल टू 1/3 a इज इक्वल टू 9 फाइंड t7 निकालना है। देखो ये टी एन होता है, तो एन की जगह पे क्या है? 7। तो मतलब एन का वैल्यू हम लोग को क्या दिख रहा है? 7। तो जहाँ पे भी हमारे फॉर्मूले में एन है, वहाँ पे हम लोग को 7 सब्सटीट्यूट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एक ही फॉर्मूले पे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। अभी आप देखो कैसे। तो फॉर्मूले में एन की जगह पे आपको 7 डालना है, आर की जगह पे 1/3 और ए की जगह पे 9 डालते चलो। तो देयरफॉर T7 इज इक्वल टू ए, ए क्या है? 9 इंटू आर, ठीक है, आर रेज टू n-1। n-1 मतलब क्या? 7 - 1, ठीक है। देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, तो मैं 9 को भी 3 के फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ? देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर, श्योर, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 द होल पावर 7 - 1 इज 6, ठीक है। अब ये जो होल पावर है, ये 1 के पास भी पावर 6 जाएगा और 3 के पास भी पावर 6 जाएगा। तो 1 रेज टू एनी रियल नंबर इज 1 इटसेल्फ। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेज टू 6, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब ये 3 रेज टू 6 में 3 रेज टू 2 भी है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो कैसे? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 4। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी एडेड। 2 + 4 = 6। यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर यहाँ पे भी, 3 स्क्वायर यहाँ पे भी, डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1/3 रेज टू 4। क्या आ जाएगा? 1/3 की पावर 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड 3 का पावर 4 इज 81। कैसे निकालेंगे 3 का पावर 4? इस तरीके से, श्योर। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 इज 81। 1/81 इज योर आंसर। मतलब फॉर दिस जीपी, जहाँ पे आर ये है, ए ये है, T7 इज दिस। जब आप जीपी को कंप्लीट करोगे, अब ये ए है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब इसमें 1 आर मल्टीप्लाई करो, 1/3 मल्टीप्लाई करो, फिर जो आपको टर्म मिलेगा उसमें 1/3 वापस मल्टीप्लाई करो। ऐसा कर करके जो आपका क्या बोलते हैं 7 टर्म है, वो 1/81 आएगा। एक बार चेक करना है आ रहा है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि हमारा जो 7 टर्म है वो आ रहा है कि नहीं। इससे आपको समझेगा जीपी भी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कराता हूँ, रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, देखो कैसे कर रहा हूँ। जीपी देखो हमारा किस तरीके से होगा। ए हम लोग को 9 देके रखा है, राइट। तो पहला टर्म हमारा 9 होगा, पहला टर्म हमारा 9 होगा। उसके बाद सेकंड टर्म के लिए आपको आर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब अगर मैं इसमें आर मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 × 1/3 बराबर 3 3 9, तो ऊपर 3 बचेगा, ठीक है। अब 1/3 मैंने मल्टीप्लाई किया। अब अगेन इसमें आपको 1/3 मल्टीप्लाई करना है। यही करते हैं ना हम लोग। प्रीवियस टर्म में कॉमन रेशियो आर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलता है। अभी मैं आर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 1/3, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब अगेन 1/3 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बचेगा? 1/3, ठीक है। फोर्थ टर्म आ गया। अगेन 1/3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/9, फिर 1/27, फिर 1/81। ये 1/3 में मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, सेवन टर्म 1/81 यहाँ पे आ गया। अब ये प्रोग्रेशन क्यों है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको क्यों बोलते हैं? अगर मैं यहाँ पे 7 को हटा के 200 कर दूं, तो भी आप निकाल पाओगे, ठीक है। आपको ऐसा लिख के बताने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स, उसमें क्या होता था कि आप कोई जनरल फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई 200 टर्म यही होगा, ऐसा आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन ये प्रोग्रेशन का खास बात होता है कि यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया है जनरल, उसमें वैल्यू डालो और आंसर पाओ, ऐसा होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 1000 टर्म भी आपसे मैं पूछूं, तो भी आप मुझे बता पाओगे। मतलब क्या फॉर्मूला में डालना है बस आपको, ये तो नोट डाउन कर लो दोस्तों। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या देख रखा है? a इज इक्वल टू 7/243। सेकंड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 7/243।
243। नंबर्स अगर बड़े आ जाए तो भी टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ वैल्यू डालना है आपको। r इक्वल टू 1/3, r क्या देख रखा है 1/3, और निकालना क्या है आपको t3 आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। तो t3 आपको पूछा है, तो यहाँ पे n होना चाहिए, तो n का वैल्यू आपको क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो एक तो तरीका है आप मल्टीप्लाई कर दो 1/3 को, पहले इससे करो, फिर अगेन जो नंबर आएगा 1/3 को उससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपको आ जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला मेथड से अपना जाना है कि फॉर्मूले से करोगे आपको मार्क्स मिलेगा। चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, बट फॉर्मूले से। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू AR रेज़ टू n माइनस 1। तो t3 इज इक्वल टू व्हाट, a, ब्रैकेट बना लो, r क्या है यहाँ पे 1/3 रेज़ टू n माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1, श्योर, 7/243, 1/3, 1/3 स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 1 इज, यहाँ पे होल पावर 2 है, मतलब 1 का भी पावर 2 होगा, 3 का भी पावर 2 होगा। आंसर क्या आएगा 7/243 मल्टीप्लाइड बाय 1/9। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, अगर उन्होंने 7 का क्यूब लर्न किया है, किसी बच्चे ने अगर 7 का क्यूब लर्न किया, प्रैक्टिस करते करते अगर उसको ध्यान में है, वो 343 होता है। इन्होंने क्या किया, जानबूझ के ऊपर 7 दिया, नीचे 243 दिया है। बच्चा फटाफट इसको 7 क्यूब लिख देगा, 7 क्यूब लिख देगा, और नीचे 7 स्क्वायर बचेगा, तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेगा अल्टीमेटली बच्चा, जो कि होता है मिस्टेक। मैं भी जब पहली बार करा था मेरे से भी हुआ सही वाला मिस्टेक। यहाँ पे 343 नहीं है, ठीक है, 243 है। यस, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, 7 तो एज इट इज ऊपर रहेगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 243 को 9 से करता हूँ, देखते क्या आता है। इस तरीके से 9 3 27, 4 9 36, 38, 2 9 18, 19 20 21, 2187। ये क्या है आपका T3 देख लो, आपका ये है बराबर है क्या, चेक कर लेता हूँ, 7/2187, ठीक है, बराबर है। तरीके से सॉल्व करना है इसको, बस यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, कि 343 नहीं है 243 है, क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है। तो बस इतना ही है ये वाला सम। आप देख पा रहे हो कितना इजी सम्स है, कोई भी डिफिकल्टी आपको लग रहा है, नहीं लगेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या देख रखा है, A7R-3, A7R-3, A इज गिवन 7, R इज गिवन -3, और आपको T6 निकालना है, T6 आपको निकालना है। तो N यहाँ पे क्या गिवन है 6, करेक्ट, A दिया है, R दिया है, वैल्यूज डालना है बस। तो Tn का फॉर्मूला देखो, उसमें N की जगह पे 6 डालो, A की जगह पे 7 डालो, और R की जगह पे क्या डालो -3, 6 -7 -3 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो ऐसा चैप्टर है या सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ पे आपको लॉ ऑफ इंडेक्सेस आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बस ये आना चाहिए। ये आ गया तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे हर एक क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो ये -3 द होल पावर 5 है, अगर ऐसा होता, ये डिफरेंट है। इस केस में क्या है, ये माइनस एज इट इज रहेगा, और 3 का पावर 5 होगा, जो कि सम वैल्यू है, ये चीज है उसका मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या है, -3 द होल पावर 5, मतलब ये 7 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे माइनस का भी पावर 5 हो रहा है, 3 का भी पावर 5 हो रहा है। तो माइनस का पावर 5 इन द सेंस -1 का पावर 5, और -1 का ऑड पावर मैंने आपको बताया -1 होता है। ये 3/5 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये इसके जैसा क्यों बन गया, क्योंकि होल पावर था, तो इसका पावर तो नेगेटिव ही होगा, माइनस का पावर ऑड नंबर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, और ये 3 का पावर 5 ऐसा बन जाएगा। तो डायरेक्टली आप चाहे तो 3 का पावर 5 कर दो, माइनस का पावर 5 माइनस 3 का पावर 5 इज व्हाट, 3 का पावर 4 इज 81, तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 243। यहाँ पे क्या है 243, बराबर। अब ये देखो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो नेट नेट साइन क्या आ जाएगा, फाइनल साइन वो भी नेगेटिव ही आएगा। आपको 243 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई होप यही आंसर है 1701। तो जब भी आप इस तरीके कैलकुलेशन करो, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे नंबर्स है, समझ लो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, जब भी आपको इस तरीके से दिया हो और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हो, चलो बहुत सारा वैल्यूज दिया हो, एक जस्ट एक टिप दे रहा हूँ, तो दिमाग आपका ऐसा होना चाहिए प्रैक्टिस करते करते कि अगर आप पहले साइन डिसाइड कर रहे हो तो पहले साइन डिसाइड कर लो और उसको बाहर लिखो,
और या तो आप अगर मैग्नीट्यूड डिसाइड करो मल्टीप्लाई करके फाइनल क्या आएगा तो पहले वो डिसाइड करो। बहुत सारे क्या करते हैं एक ही बार में साइन भी ये करते हैं एक ही बार में ये भी करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले प्लस था ये माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया, हो गया। अब मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा लिख दिया। अभी बहुत बार एक्साइटमेंट में हम लोग ऐसा करते हैं कि चलो माइनस बाद में लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया माइनस साइन भूल गए तो आंसर तो रॉन्ग हो गया ना। आंसर तो रॉन्ग हो गया। आना कैसे था -1701 और 1701 और -1701 में बहुत फर्क है। तरीका ऐसा होना चाहिए आपका कि पहले साइन या तो करो डिसाइड या तो मैग्नीट्यूड करो। मैं क्या करता हूँ, मैं साइन डिसाइड करता हूँ पहले कि नेट पावर क्या है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस। कुछ मिस्टेक हो रहेगा तो सॉरी, बट स्लोली अपने दिमाग में ये प्रोसेस करते हो। इतना बड़ा तो आपको मुश्किल है, इतना बड़ा है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारा आता है तो जस्ट एक टिप है कि इसको कैसे सॉल्व करें। इसका आंसर क्या है, -1701। एक बार चेक कर लेता हूँ, -1701 यस 100% ये राइट आंसर है। चलो आप इसको लिख लो। नेक्स्ट सम मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फोर्थ सम। फोर्थ सम में देखो क्या देखे रखा है, a इज इक्वल टू 2/3, a इज इक्वल टू 2/3, t6 इज इक्वल टू 162, फाइंड r। r आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a दिया है, t6 का वैल्यू दिया है, ठीक है। मतलब इस जीपी का 6th लोकेशन पे ये एलिमेंट है और लोकेशन क्या दिया है 6th, समझे। ये tn का वैल्यू है और हमको n का भी वैल्यू दिया है, विच इज 6th। तो a 2/3, t6 इज इक्वल टू 176, n क्या है 6, करेक्ट। r हम लोग को निकालना है तो फॉर्मूले में जो जो है वो डाल देंगे। पहले n की जगह पे 6 डालता हूँ मैं और a की जगह पे 2/3, ठीक है। r हम लोग को निकालना है, r का पावर क्या है n-1 दैट इज 6-1। अभी t6 का वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है। मैथ्स में कभी भी एक के नीचे एक सॉल्व करते हैं। t6 का वैल्यू क्या है 176, ठीक है। t6 की जगह पे 176 लिखा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे r का पावर 6-1 इज व्हाट, r का पावर 5। उसको सॉल्व करना है। देखो जब भी इस तरीके से आए, यहाँ पे आपको r आपको निकालना है, वो कैद है, किसके अंडर कैद है। पहले बात r के ऊपर एक पावर 5 बैठा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, तो आपको r को अलग करना है, राइट। तो पहले आप ये 2/3 को उस तरफ भेजो। अब ये 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड में चल जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो 176 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2, करेक्ट। 176 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू r पावर 5। बहुत बच्चों को ये r पावर 5 सॉल्व करने नहीं होगा। कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 176 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, या तो पहले 2 से 176 को काटो। इसका एंड का नंबर देखो 6 है, दिस इज एन इवन नंबर, तो 2 के टेबल में वो जाएगा। तो कितने में जाएगा वो आपको देखना है। तो r का पावर 5 क्या आ जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, राइट। 2 8 16, 1 रिमेनिंग, 1 प्लस 6 16 एंड 2 8 16 अगेन, और यहाँ पे क्या देगा 3। अब r का पावर 5 आपको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करो, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 इज 24, 3 8 24, 25 26, गेटिंग 264। अब आप इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, r का पावर 5, तो यहाँ पे ये जो नंबर है कहीं ना कहीं ये भी किसी नंबर का पावर 5 होगा। आप समझ पा रहे हो, या तो 3 का पावर 5 होगा, 4 का पावर 5 होगा, इस तरीके से कोई तो नंबर का पावर 5 होगा। वो आपको वो पता करना है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या हमारे से मिस्टेक हो गया एक, बराबर है, वही मैं सोचूं, क्योंकि किसी का भी पावर 5 नहीं है मेरे हिसाब से। हमारा मिस्टेक क्या हुआ यहाँ पे, 176 को मैंने क्यों लिया मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। दिस इज 162, ठीक है। T6 लेने में गलती हो गया, 162 है तो यहाँ पे 162 आएगा, राइट। वैसा मिस्टेक आपसे हो सकता है। जहाँ पे भी मैं मिस्टेक करता हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी मैं मिस्टेक करता हूँ समझ आना एग्जाम में आपका भी वहीं पे मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ध्यान से करो। ये 162 होगा, ये 2 से भी कैंसिल अलग वे में होगा, राइट। यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, और 162 कैसे जाएगा, 81, 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू r का पावर 5, ठीक है। 2 8 16, 0 रिमेनिंग, 0 2 0 2, 2 1 2, 81 हो गया। अब r का पावर 5 चाहिए आपको, क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज व्हाट, 243, 3 1 3, ठीक है, 243 हो रहा है। यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो 243 है ये भी किसी का पावर 5 होगा, ठीक है। 243 जो है ये भी किसी का पावर 5 होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि आप 243 को फैक्टराइज करो, तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको याद हो जाए कि ये 3 का पावर 5 है। 81 क्या है, 3 का पावर 4,
मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा, बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी एडेड, 3 का पावर 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे r का पावर 5 है और यहाँ पे 3 का पावर 5 है, देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस। या तो दूसरा तरीका क्या है, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके भी इसको किसी का पावर में लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या, फिफ्थ रूट ले लो, वो भी चलेगा। सब एक ही मेथड है एक्चुअली। प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दूं मैं आपको किस तरीके से करते हैं। 243 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, इस तरीके से बनाओ, उसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, देखो सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 7 8 9, सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9। 9 एक ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में जाता है, तो ये नंबर भी जाएगा। कैसे पता करें कितने में जाएगा, तो डिवाइड करो आप, 3 8 इज 24, करेक्ट, 3 1 इज 3। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 27, श्योर। अब ये क्या जाएगा, 3 9 27, ये 3 3 9, ये 3 1 3। हमने प्राइम फैक्टराइज किया, तो 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5, तो r का पावर 5 इज व्हाट, 3 का पावर 5। देखो दोनों का पावर सेम है यहाँ पे, ठीक है, एक इक्वल टू किस तरफ है, इक्वल टू उस तरफ है, तो r भी डायरेक्टली कंपेयर करके यहाँ पे लिखा जा सकता है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने अपना गलती कैसे पकड़ा कि मैंने कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया। यहाँ पे जो नंबर आ रहा था 176 को 2 से डिवाइड करने का, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा था मेरे ख्याल से 88 आ रहा था, पीछे करके आप देख लेना, 88 आ रहा था। तो मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि मेरे को लगा कि यार कुछ तो गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 88 आता, 88 मल्टीप्लाइड बाय 3 करता, दोनों तरफ फिफ्थ रूट लेता, पावर 5 है ना, तो फिफ्थ रूट लेना पड़ता दोनों तरफ, तो आंसर पॉइंट में आता। वो नंबर का फिफ्थ रूट परफेक्ट फिफ्थ रूट नहीं बोल सकते उसको, रूट के बाहर नहीं आएगा, फिफ्थ रूट के बाहर, तो आंसर पॉइंट में आता, और पॉइंट में आंसर आ नहीं सकता। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आपको पॉइंट में आंसर है, आर का स्पेशली हो सकता है, लेकिन वो अलग से आपको दिया रहेगा कि r इज इक्वल टू 0.1, r इज इक्वल टू 0.01, उस तरीके से आपको दिया रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देखने की जरूरत है। एग्जाम में आइडेंटिफाई करने का तरीका कि अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, नोट डाउन कर लो चीज़ों। अब मेन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, विच टर्म ऑफ द जीपी हम लोग को देख रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है अभी हमारा, हम लोग को जीपी देख रखा है, क्या है, 5 25 125 625, 5 25 125 625, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5:10। तो टीएन हम लोग को दिया है, हम लोग से एन पूछ रहा है, विच टर्म ऑन विच लोकेशन, कौन से लोकेशन पे, तो और हम लोग को टर्म देके रखा है, तो यहाँ पे अभी हम कैसे सोल्व करें, देखो ए और आर दिया नहीं हुआ है, और ये जीपी हम लोग को देके रखा है, ये जीपी है, तो ए और आर इसका डेफिनेटली निकाला जा सकता है। तो ए इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म विच इज 5, आर क्या होगा, कोई भी जीपी में अगर आपको आर निकालना है, एक टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया 125/25 625/125 25/5 25/5 विच इज 5। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 5 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगर आपको एन निकालना है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ एन 10 है, बट आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो एन विल बी डायरेक्टली 10। कैसे, ये फर्स्ट टर्म है, ये 5 का पावर 1 है, ये सेकंड टर्म है, ये 5 का पावर 2 है, थर्ड टर्म 5 का पावर 3, फोर्थ टर्म 5 का पावर 4। वैसे टेंथ टर्म में क्या होगा, 5 का पावर 10, यहाँ पे 5 का पावर 10 आपको दिख रखा है, तो एन हमारा 10 आएगा। कैसा आएगा, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू एन माइनस वन, तो यहाँ पे टीएन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन विच इज गिवन टू अस, दैट इज 5:10। अब ए की जगह पे डालो 5, आर की जगह पे डालो 5, एन माइनस वन वो तो निकालना ही है, एन तो आपको निकालना ही है, 5 का पावर 10। देखो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसका कुछ पावर नहीं मतलब 1 है, तो जब बेसिस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाता है, तो करो 1 प्लस, इस तरीके से हो जाएगा 5:1 प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 5:10। ठीक है, अब 1 प्लस एन माइनस वन क्या होगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5:n। 5:n क्या आ जाएगा, 5:10। ठीक है, अब प्रीवियसली क्या होता, प्रीवियस सम में r/5 इज इक्वल टू 3/5 आया था ना कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे तरीके कुछ आया था, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कंपेयर करके कि 3 है, तो वहाँ पे बेसिस को हमने कंपेयर किया, यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी कंपेयर्ड, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बोला था, ये पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया, 5:1 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 5:2, थर्ड टर्म 5:3, टेंथ टर्म 5:10, तो n इज इक्वल टू 10, इस तरीके से 5:10 टेंथ लोकेशन पे
इस जीपी के 10th लोकेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जैसे 10th लोकेशन जो आएगा वहां पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, 5:10। ठीक है, इतना ही सिंपल है। चाहो तो नोट डाउन कर लो इसको। एक चीज आप देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला डालो, आंसर पाओ। क्या स्टेप में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, वो ऐसा स्टेप्स, इससे आपको इसलिए बोलते हैं कि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स आपको स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 4/3 x एंड 4/27 आर इन जीपी। x की कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म जीपी में है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं ए बी सी आर इन जीपी, कंसेप्ट है ये इस क्वेश्चन का, एपी लिख रहा हूँ सॉरी, जीपी। अगर मैं बोलूं दीज थ्री टर्म्स आर इन जीपी, तो जीपी का मतलब क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, कॉमन रेशियो, करेक्ट है। मतलब अगर मैं बी अपॉन ए करता हूँ, इट इज सेम एज सी अपॉन बी, बी अपॉन ए इज सेम एज सी अपॉन बी। ठीक है, दोनों का रेशियो बराबर आएगा, ये हम लोग को बोलता है जीपी का जो कंडीशन है। यहाँ से बी और बी को मल्टीप्लाई करो और ए और सी का मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस। तो अगर मुझे बी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है, आप रूट लोगे, तो यहाँ पे आंसर प्लस माइनस है। तो ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट जो है ये वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। क्वेश्चन क्या दिख रखा है, हाँ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हम लोग को जीपी में दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में भी। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे, 4/3 x 4/27। अब क्या देखे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस टर्म्स आर इन जीपी, हमको बोला ये जीपी में है, अब आपको एक्स निकालना है, इस तरीके से उसको सोचो। तो अगर ये जीपी में है तो दिस अपॉन दिस दैट इज एक्स अपॉन 4/3। देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, एक्स अपॉन 4/3, तो ये मेन अपना फॉर्मूला वाला अपॉन है और ये टर्म वाला अपॉन है, इज इक्वल टू व्हाट, 4/27 अपॉन एक्स। ठीक है, क्या करो, या तो एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट, इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं थोड़ा सा प्रॉपरली, एक्स अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 4/27 अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये दोनों फॉर्मूले वाला अपॉन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको इस तरफ भेज दो और इसको इस तरफ भेज दो, या तो जो मैंने आपको बताया ये एक्स है, ठीक है, एक्स मतलब क्या, एक्स अपॉन 1। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स है, तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन 1। तो अगर ये बड़े वाले डिवीजन को आपको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, या आपको बताया क्या मैंने प्रीवियसली, मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। समझ लो आपको इस तरीके से दिया हो, ए अपॉन बी द होल अपॉन सी अपॉन डी, अगर आपको इस तरीके से दिया हो और बड़े वाले डिवीजन को आपको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी आपको इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे करेंगे, देखो, ए अपॉन बी एज इट इज रहने दो, ये बड़ा वाला डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। लेकिन ये जो नीचे वाला नंबर है इस पे इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, ये डी अपॉन सी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और नीचे वाले नंबर को रेसिप्रोकेट किया, ऊपर वाला एज इट इज यहाँ पे है। तो अभी क्या करो, इसको भूल जाओ एक टाइम के लिए। ठीक है, पहले यहाँ पे अप्लाई करो ये वाला कंसेप्ट, यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन 1, तो एक्स अपॉन 1 तो देखो एज इट इज रहेगा, कैसे, देखो एक्स अपॉन 1 एज इट इज। अब ये बड़े वाले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, कर दो। लेकिन ये पहले नीचे 4/3 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 4/27, उसको एज इट इज नीचे लिख लो। अब ये बड़े वाले डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक्स अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे एक्स देखो न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उस तरफ जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर। 4/27 को यहाँ पे एज इट इज रहने दो, ये 3/4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में और इक्वल टू के इस तरफ है, उस तरफ जाने के बाद 4/3 हो जाएगा। तो ये 4/27 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, करेक्ट, बराबर लिखा है, यस श्योर, बराबर लिखा है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे करता हूँ, 4 4 जार 16 अपॉन 27 इंटू 3 इज 81। ठीक है, अब आपको एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 81। लेकिन आंसर प्लस माइनस में आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है,
तो प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट दोनों की तरफ, दोनों के पास जाएगा, जैसे स्क्वायर दोनों की तरफ जाता है ना, दोनों के पास, तो यहाँ पे होल का स्क्वायर रूट है, तो 16 के पास भी जाएगा स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +4 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर इज 81, देयरफॉर ये 3 नहीं होता, 3 का पावर 4 तो 81 होता है, तो 9 आएगा यहाँ पे, ये एक्स का वैल्यू है, चलो नोट डाउन कर लो कैसे क्या सम सॉल्व करो। देखो जैसा मैं आपको कंसेप्ट बताया, ए बी सी तीनों जीपी में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला कंसेप्ट फॉलो होगा, क्यों, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो बी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज इन जीपी, सो लेट्स से दिस इज इन जीपी, समझ लो ये जीपी में है, तो अगर ये जीपी में है अब आपको लिखना है लेट दीज टर्म्स आर इन जीपी, क्वेश्चन में फॉर्मेट तो मैंने आपको बताया कैसे देखना है आपको, लेट दीज टर्म्स आर इन जीपी 4/3 x 4/27, अगर ये जीपी में है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, फिर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब सॉल्व किया, एक्स का दो वैल्यूज है, यहाँ पे आप देखो 4/9 भी डाल के देखो, -4/9 भी डाल के देखो, दोनों में क्या आप पाओगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन जो है हमारा, जो हमारा जो टर्म्स है ये जीपी में आ रहा है, चेक करो डाल के, 4/9 भी डालो, -4/9 भी डालो, ठीक है, स्क्वायर था इसलिए प्लस माइनस आया आंसर, और जैसे मैंने आपको बोला ध्यान देना, स्क्वायर रूट का आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, वो प्लस माइनस मॉड्यूलस एक्स की वजह से है, जो इंटरमीडिएट स्टेप है बीच में होता है, जो हम दिखाते नहीं है बट वो है, वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वो उनका लास्ट का आंसर तो बराबर आता है, वो बीच में ये कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया आज के लिए, और मुझे लगता है इतना बस है आज के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी आपको क्या करना है, जैसे मैं सम कराते जा रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल खोलो, इसी टाइप का सम सबको सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिखेगा, उसको सॉल्व करो, उसको भी करो और इसको भी करो, देखना एग्जाम के दिन आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, यहीं से इन द सेंस क्या, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चेंज होगा, नंबर चेंज होगा तो भी कंसेप्ट तो वही है। अब यहाँ पे 3 नंबर्स का जीपी आपको बोला है एक्स निकालो, अगर उसको एक्स नहीं लेके एम वेरिएबल लिया और नंबर्स आजू बाजू में कोई और ले लिया, तो भी आपको वही करना है, फॉर्मेट वही है, लेट दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी, देयरफॉर बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, जैसा अरिथमेटिक मीन होता है वैसे इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, बट वो आपकी बुक में नहीं दिया है ख्याल से। तो फोर्थ वाला तक करो सॉल्व, सॉल्व एग्जाम्पल देखो इसी टाइप का कौन सा है और उसको सॉल्व करो, कुछ भी डाउट रहता है पूछो कमेंट में, ठीक है, बिंदास पूछो, लाइक करो वीडियो को, सबसे इंपॉर्टेंट अगर समझा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर करो, शेयर तो आप लोग कर ही नहीं रहे हो, शेयर करो, उनको भी बताओ कि यार क्लास 11 का भी वीडियोस आना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से पढ़ाई करो, फाइनल एग्जाम में आपको पूरा पोर्शन रहेगा, तब आप क्या करोगे, ध्यान से करो, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, थैंक यू।